तेजस और सृष्टि ने बनाया मास्टर प्लान, जनक की होगी मौत। तेजस फंसाएगा जनक को अपने जाल में। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल जनक में हम आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि तेजस फेंकेगा जनक को पहाड़ी से, जनक की होगी मौत। अनिरुद्ध का होगा रो रो कर बुरा हाल। सृष्टि हटाएगी जनक को अपने रास्ते से। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं कि अनिरुद्ध बचाए जनक की जान? तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैंस, स्टार प्लस का शो सीरियल जनक में हम आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जब सृष्टि तेजस के साथ में प्लान बनाती हुई दिखाई देगी और सृष्टि तेजस को बोलेगी कि तुम जनक को ऐसे बोलने की कोशिश करना कि जैसे कि अनिरुद्ध का एक्सीडेंट हो गया है और वो पहाड़ी से गिर गया है और जनक बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे साथ में आ जाएगी। लेकिन अगर जनक भागने की कोशिश करे तो तुम्हें पहले से ही ऑलरेडी प्लान बनाकर रखना पड़ेगा कि वो कार से ना निकल पाए। और तेजस भी सृष्टि की बातों को मानता हुआ दिखाई देगा और अपनी बातों में जनक को फंसा लेने वाला है। वहीं आदित्य कपूर जनक को बताएगा कि अनिरुद्ध का एक्सीडेंट हो गया है और वो पहाड़ी से गिर गया है। तो जनक बिना कुछ सोचे समझे और थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाए बिना ड्राइवर की कार में बैठ जाने वाली है। लेकिन जब जनक तेजस को देखेगी तो जनक के पैरों तले जमीन निकल जाने वाली है और जनक की बोलती बंद हो जाएगी। जब तक जनक बाहर निकल पाती उससे पहले ही तेजस जनक को नशे वाली दवाई सुंघा देने वाला है और जनक वहीं पर बेहोश हो जाएगी। वहीं जब आदित्य कपूर अनिरुद्ध के पास में फोन करता हुआ दिखाई देगा और उससे पूछेगा कि कैसे हो तुम, तुम्हें मना करा था कि डॉक्टर ने तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे, उसके बाद में भी तुम बाहर कैसे गए? वहीं अनिरुद्ध आदित्य कपूर को बोलता हुआ दिखाई देगा कि क्या बोल रहे हो, मैं तो घर पर ही बैठा हूँ और भला मुझे क्या होगा। वहीं आदित्य अनिरुद्ध को बता देने वाला है कि यहाँ पर तो यह पता चला है कि तुम पहाड़ी से गिर गए हो और जनक तुम्हें देखने के लिए यहाँ से दौड़ी भाग गई है। वहीं अनिरुद्ध आदित्य को बोलता हुआ दिखाई देगा कि यहाँ पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो कोई जनक को फंसाने की कोशिश कर रहा है और अब मुझे जनक की टेंशन हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने के बाद में आदित्य कपूर जनक का पीछा करता हुआ दिखाई देगा और उसे पता चल जाने वाला है कि यह और कोई नहीं बल्कि सृष्टि और तेजस ही है। वहीं अनिरुद्ध भी अपना घर से निकल जाने वाला है और उसे शक हो जाएगा कि यह सब कुछ सृष्टि ने करवाया है और जानबूझकर तेजस को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो अपने रास्ते से जनक को हटा सके, क्योंकि तेजस ही है जो जनक को काबू में रख सकता है। और तेजस इतनी नफरत करता है जनक से कि वो बिना कुछ सोचे समझे जनक की जान ले सकता है और सृष्टि को अच्छी तरह से आता है कि किसी भी इंसान को अपनी बातों में कैसे फंसाना है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध पूरी फैमिली से बोल देने वाला है कि जनक आज के बाद में यहीं पर रहेगी और वह इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी और जैसे ही अर्शी वापस से दुबई से आ जाएगी तो हम दोनों आपस में बात कर लेंगे और मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा और जो उसकी मांग होगी मैं उसे पूरा कर दूंगा। वहीं सुबह अनिरुद्ध को बोलता हुआ दिखाई देगा कि क्या तुम पागल हो गई हो? अर्शी इतनी अच्छी लड़की है, वो तुमसे प्यार करती है, इतनी सुंदर दिखती है, उसके बाद में भी तुम अर्शी के साथ में ऐसे करोगे? तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम इस तरह से बात कर रहे हो कि जैसे कि तुम्हारी बुद्धि ही खत्म हो गई हो। लेकिन अनिरुद्ध किसी की बात नहीं सुनेगा और बोलता हुआ दिखाई देगा कि मैं पागल नहीं हो गया हूँ, बल्कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ, क्योंकि अब मुझे दूसरी जिंदगी मिली है और अब मुझे एहसास हो चुका है कि मैं जनक से दूर नहीं रह सकता और जितना मैं जनक से दूर रहूंगा खुद को ही परेशान करूंगा और ना ही अर्शी को खुश रख पाऊंगा और ना ही मैं खुश रह पाऊंगा, क्योंकि अर्शी बिना किसी को बताए दुबई चलेगी। अगर उसे मेरी परवाह होती तो वो डांस कंपटीशन को छोड़ पाती, लेकिन उसे मेरी जान से ज्यादा उसे डांस कंपटीशन की परवाह थी। इसलिए यही सही रहेगा कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।